मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम ऐना होता है। वो सोकर उठती है और अपने बेटे को दूसरे रूम में जाने को कहती है, जिसका नाम जाइन था। और उसे स्विमिंग करने का मन था और वो अपनी मदर को कहता है बाहर स्विमिंग पूल है, और कहता है देखो मम्मा बाहर स्विमिंग पूल है। फिर ऐना बाहर विंडो से देखती है जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। उसके बाद जाइन अपनी मदर से आईपैड मांगता है ड्राइंग करने के लिए, और फिर उसमें ड्राइंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद ऐना देखती है कि उनके रूम में पानी आने लगा है, और फिर से खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर हर जगह बाढ़ आई हुई होती है। रूम लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है, लगातार तेज़ बारिश के कारण पूरी बिल्डिंग में दूसरी मंजिल तक पानी भर गया है, और ऊपरी मंजिल में जाने का कहती है, और सुरक्षा के कारण लिफ्ट भी बंद करी होती है। लेकिन जाइन अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए बहुत शोर कर रहा होता है, और ऐना उसे डांट कर चुप करा देती है और एक टेबल पर खड़े होकर उसे खड़े रहने को कहती है, और फिर अपना सामान पैक करने के लिए जाने लगती है। उसी वक्त उससे कॉल आता है जो जो ही जो का होता है, यानी ही सिंह का, और कहता है अपने बेटे जाइन के साथ वहाँ से जल्दी निकलो, और और वो भी उन्हें लेने आ रहा है। फिर ऐना जाइन को एक अलमीरा में लेने जाती है, जो गुस्से होने के कारण वहाँ छुपा होता है, और उसे मनाने लगती है। फिर उसे बाहर ले जाने लगती है, और दरवाज़ा खोलते ही वो देखते हैं पानी उनकी मंजिल तक पहुँच चुका है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ऐना उस बिल्डिंग में अकेले नहीं है, वहाँ और भी लोग होते हैं जो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे फंसे होते हैं रास्ता बंद होने के कारण। इसलिए ऐना दूसरी सीढ़ियों से जाने लगती है। हम देखते हैं बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और ऑक्सीजन भी कम हो रहा था, और पानी का लेवल हर मिनट बढ़ते जा रहा था, और कुछ लोग डूब रहे थे। ऐना के थोड़े ऊपर जाते ही सीढ़ियों को चेयर से बंद कर रखा होता है, और ऐना डिसाइड करती है कि रीलिंग से जाएगी, लेकिन फिसलने के कारण वो चढ़ नहीं पाती थी। फिर अगले ही सीन में हम ऐना और जाइन को अपार्टमेंट में चलते हुए देखते हैं, जो बिल्डिंग की दूसरी तरफ से ही शियोंग को देख चिल्लाते हुए देखते हैं, जो उनका नाम ले रहा था। ऐना भी उसे देखकर अपना हाथ हिलाती है और कहती है मैं यहाँ हूँ। और इसी बीच उसका बच्चा जाइन का टॉयलेट लग जाती है और दूसरे फ्लैट में चला जाता है, जिसे जाता देख ऐना देख लेती है और उसी फ्लैट में ढूंढने लगती है। लेकिन अचानक से एक सुनामी की लहर आती है जो सब कुछ डुबा देती है, और ऐना उसी पानी के अंदर अपने बेटे जाइन को ढूंढने लगती है, और ऐसे ढूंढते ढूंढते बाथरूम में जाती है और उसे ढूंढ लेती है। लेकिन दरवाज़ा लॉक होने के कारण ऐना बाहर नहीं आ पा रही थी और डूब कर मरने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, और ही सिंह सामने से दरवाज़ा खोल के उसे बचा लेता है, और जाइन का हार्ट पंप करके उसे भी बचा लेता है। फिर ऐना जाइन को अपनी पीठ पे बैठा के ह्यूशिंग के साथ ऊपर जाने लगती है। फिर ह्यूशिंग हमें बताता है कि अंटार्कटिका में एक एस्ट्रॉइड टकराया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फ्लड आ गया है, और शायद आज दुनिया का आखिरी दिन होगा। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है, ऐना कोई सिंपल मॉम नहीं है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी जहाँ उसने एक एआई का इमोशन इंजन बनाया था, और उसे इंसानों की नई नस्ल बनाने के लिए ऐना की ज़रूरत थी। ऐना और उसकी बॉस ने एआई का एक इमोशन इंजन बनाया था, लेकिन उसकी बॉस लापता है अपनी बेटी के साथ, इसीलिए ऐना को अब ले जाया जा रहा है। लेकिन रास्ते में जाइन को पॉटी लग जाती है, और वो एक फ्लैट के बाथरूम में चले जाता है, और उस दौरान ऐना अपने और अपने बेटे के लिए कुछ कपड़े लेती है और अपनी मदर से आखिरी बार बात करती है। लेकिन अचानक से गैस पाइपलाइन लीक होने लगता है। ऐना, जाइन और हीशुंग के बाहर आने के बाद बहुत सारे फ्लैट में उनकी फ्लैट के साथ आग ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए ऊपर जाने का रास्ता बंद हो जाता है, और वो अब तक 10वीं मंजिल तक पहुंच चुके थे, और ये बिल्डिंग 30 मंजिल की है। फिर हीशुंग बिल्डिंग की रीलिंग पर चढ़कर ऊपर जाता है और ऐना और जाइन को ऊपर आने को कहता है, लेकिन जाइन को डर लगने लगता है, और उसे ऊपर पहुंचाते समय ऐना पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है। लेकिन ऐना को तैरना आता था, इसलिए वो बिल्डिंग में वापस आ जाती है एक लकड़ी के फट्टे की मदद से। ऊपर जाते समय उसे अचानक से लिफ्ट में से आवाज आती है, जो एक लड़की की होती है, जिसका नाम ली जी शू होता है। लेकिन सुनामी की एक और लहर आने के कारण ऐना उसे बचा नहीं पाती, और फिर ऊपर की मंजिल जाने लगती है, और अन्य फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो और उसका हस्बैंड जाइन अपनी कार के साथ पानी में डूब रहा होता है। उसका हस्बैंड नहीं निकल पा रहा था, जिसके कारण वो डूब कर वहीं मर जाता है। फिर ऐना फ्लैशबैक से बाहर आती है और ऊपर की ओर आ जाती है, जहाँ उसे हीशुंग मिलता है और जाइन की तबीयत खराब होने की लगती है, और ऐना जाइन को एक अपार्टमेंट में ले जाकर दवा बनाकर पिलाती है। और फिर ऐना फ्लैशबैक में चली जाती है, यहाँ पर वो और उसकी बॉस इमोशन इंजन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और हमें यहाँ एक शॉकिंग बात पता चलती है। ऐना का बेटा जाइन एक असली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक सिंथेटिक ह्यूमन रोबोट है, जिसे ऐना ने क्रिएट किया है। और और डार्विन सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वो और उसकी बॉस काम करती है, और ऐना वहाँ की एआई रिसर्चर है। और फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, जाइन उठ चुका होता है, और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद धूप आ चुकी है और बारिश भी बंद हो चुकी है। फिर हीशिंग और ऐना के बीच में बात होती है, जहाँ हीशिंग ऐना को बताता है सब टेम्परेरी शेल्टर में उतरेंगे, वहाँ से आगे ऐना अकेली जाएगी, जाइन को साथ नहीं ले जा सकती। और ऐसे ही बात करते करते फिर से बारिश आने लगती है, और ऐना और हीशिंग दोनों सुनामी की बहुत बड़ी लहर को आते हुए देखते हैं। दोनों जाइन के साथ ऊपर जाने लगते हैं,
और ऊपर जाते जाते ऐना को एक और औरत की रोने की आवाज़ आती है, जिसके पास बैठा उसका हस्बैंड उसकी मदद मांगता है। लेकिन ऐना के पास इतना टाइम नहीं होता और ऐना ऊपर की ओर चली जाती है और वो ऐसे चलते चलते 29th फ्लोर पर पहुंच चुके थे और इस वक्त ऐना थक जाती है और वहाँ हीशुंग से ऐना बोलती है जैन को अपने साथ ले जाने के लिए और रोने लगती है। फिर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की आवाज़ आती है और फिर तीनों 30th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और हीशुंग इसी चीज़ को रिकॉर्ड करने लगता है और यहाँ पर हीशुंग का काम पूरा हो चुका था। सोल्जर्स आते हैं जो जाइन को पकड़ के उसकी मेमोरी से इमोशन की इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं और अनया उसे बचाने के लिए कहने लगती है और रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। एक ऑफिसर उसे बताता है कोई टेम्परेरी शेल्टर नहीं है और हम सब यहीं पर मरने वाले हैं और हम में से कोई आगे नहीं जाने वाला, सिर्फ ऐना ही बचेगी और आगे जाएगी। उसके बाद ऐना जाइन से आखिरी बार मिलती है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। हम रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखते हैं और साथ ही साथ एक सुनामी की बड़ी लहर भी आ रही थी। फिर उनका स्पेस में चला जाता है जिसमें ऐना और कुछ साइंटिस्ट बैठे होते हैं। हमें पता चलता है साइंटिस्ट ने बॉडी तो बना ली थी लेकिन वो उसमें ह्यूमन इमोशंस और मदरली इंस्टिंक्ट फील कर नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ह्यूमैनिटी को एक्सटेंशन से बचाने के लिए उन्हें ऐना की ज़रूरत थी जो इमोशन इंजन बना के उसमें इंसानी फीलिंग्स डाल सके। बच्चा तो बन चुका था जो जाइन होता है, लेकिन अब उन्हें माँ बनानी थी जिसमें अब ऐना अपने आप को सब्जेक्ट बनाने को कहती है। और फिर से हम ऐना को देखते हैं जो सो के उठती है और जाइन उसे फिर से वही चीज़ बताता है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि मूवी की सबसे क्रेजी बात, फिल्म का आधा हिस्सा जो हम अभी तक देख रहे थे वो असल में वर्चुअल सिमुलेशन था जिसमें ऐना सब्जेक्ट है, मतलब कि ऐना का रोबोट बनेगा एक माँ बनाने के लिए। असली दुनिया में तो ऐना की मौत हो चुकी है। स्टोरी में वापस आते हैं और हम देखते हैं ऐना की टी शर्ट में एक नंबर लिखा होता है 491, जिसका मतलब है ऐना 490 बार लूप में फेल हो चुकी है। इस बार उसके पूरे रूम में पानी भर चुका होता है और फिर से सिक्योरिटी टीम का मेंबर हीसुन का कॉल आता है जो उसे और अपने साथ जाइन को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और ऊपरी मंजिल में चढ़ने के लिए कहता है। वो भी उसे ढूंढते हुए आएगा। लेकिन उसी वक्त जाइन बोलता है मैंने कल सपने में कुछ देखा था जो मैंने आईपैड पर ड्रॉ किया है और वो मैंने तुम्हारे फ़ोन पे भेजा है। लेकिन ऐना उस पर ध्यान नहीं देती जिससे उसे डांट कर चुप करा देती है और फिर से वही सब रिपीट होता है। ऐना फिर से अलमारी में उसे लेने के लिए मनाने के लिए जाती है लेकिन जाइन उसे कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मैं कल भी 6 साल का था, उससे पहले भी 6 साल का था और उससे पहले भी 6 साल का था और आज भी 6 साल का हूँ, ऐसा क्यों? लेकिन ऐना उसे वहाँ से जल्दी चलने को कहती है। इस बार ऐना को इतना तो याद था कि उसे हीशुंग से बचना है और फिर अचानक से सुनामी की बहुत बड़ी लहर आती है और उसमें ऐना और जैन डूबने लगते हैं और ऐना अपने बेटे जैन को ऊपर तैरते हुए ले जाती है। लेकिन इस बार जैन खो जाता है और कहीं नहीं मिल रहा था और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम हीशुंग को देखते हैं जो ऐना का हार्ट पंप कर रहा होता है और उसकी टी शर्ट पर लिखा होता है 787 नंबर और हीशुंग उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि उसका बच्चा पानी में नहीं गिरा है। ऐना अपने बेटे को ढूंढने लगती है लेकिन हीशुंग उसे ऊपर चलने के लिए कहता है, उसके बच्चे को हम और हमारी टीम ऊपर पहुंचा देगी। लेकिन ऐना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसकी पिस्तौल निकालकर उसी की तरफ पॉइंट आउट कर देती है और उसी से पूछने लगती है कहाँ है मेरा बच्चा। उसी वक्त फ्लैट में ब्लास्ट हो जाता है जिससे ऐना नीचे गिरने लगती है लेकिन ह्यूशंग उसे पकड़ लेता है। ऐना से कहता है अगर ऐसा होता तो वो उसकी बच्ची की फोटो उसे क्यों दिखाता। और फिर से हम ऐना की टी शर्ट देखते हैं जिस पर 1931 नंबर लिखा होता है और ऐना ह्यूशंग से कहती है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो सबको मार डालेगी और ये कहकर वो पानी में कूद जाती है। ऐना फिर से बिल्डिंग की तरफ आती है लेकिन इस बार ऐना 10th फ्लोर की लिफ्ट पर अटके जीशो को बचा लेती है और ये लूप बार बार रिपीट होने के कारण ऐना को उसका नाम भी याद होता है और कई बहुत सी चीज़ें याद होती हैं। और ऐना की टी शर्ट पे अब 4006 और 4007 लिखा होता है और जीशु से उसके बेटे के बारे में पूछती है। जीशु बताती है लिफ्ट में फंसे होने के दौरान वो कुछ लोगों की बातें सुनती है जो एक बच्चे से सवाल पूछ रहे होते हैं, वो कहाँ रहता है, उसकी माँ कौन है। और फिर ऐना अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है और उसे याद होता है कि पिछली बार उस फ्लैट में क्या हुआ था और फिर ऐना अंदर फ्लैट में जाके उन चोरों से बोलती है कि मेरा बेटा कहाँ है। उसी वक्त हीशुंग की दूसरी ब्लॉक से आवाज आती है जो पूछता है ऐना तुम्हें जैन मिला क्या। और उसी वक्त ऐना हीशुंग को अपनी फ्लैट की तरफ बुलाने लगती है तो वो चोर ऐना को अंदर खींच कर ले आते हैं। लेकिन ऐना अपने आप को छोड़कर वहां से भागने लगती है लेकिन एक उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगता है तो उसे उस हथौड़े से मारकर दूर कर देती है। लेकिन वो चोर ऐना को मारने वाले ही होते हैं। तब तक वही बच्ची जीशु दरवाज़ा खोल देती है और उसके साथ हीशुंग भी होता है और हीशुंग उन दोनों चोर को पीट कर पानी में फेंक देता है और ऐना फिर से अपने बेटे को ढूंढने लगती है। लेकिन हीशुंग उसे ऊपर चलने को कहता है और कहता है तुम्हारे बेटे जैन को मेरी टीम ढूंढ लेगी। लेकिन ऐना नहीं मानती और थककर हीशुंग से मदद मांगती है और ऐसे ही 20th फ्लोर से 28th फ्लोर पहुंच जाती है और ऐना देखती है इस बार प्रेग्नेंट औरत का बच्चा सही सलामत हो जाता है।
और है ना अपना कोट उतार कर उस बच्चे को उसमें रख देती है। और अब हम उसकी टी शर्ट पे 7993 नंबर लिखा देखते हैं। उसे जाइन की ड्राइंग की बात याद आती है जिसे उसने उसके फ़ोन पर भेजा था। है ना ड्राइंग में देखती है जिसमें उसकी और हेलीकॉप्टर की फ़ोटो बनी थी और ऐसे ही कई सारी ड्राइंग भेजी होती है। और एना अब जाकर उन्हें देखती है। हीशुंग उसे दूसरे ब्लॉक से आवाज़ लगाकर कहता है, हमने जाइन को ढूँढ लिया है। और एना उस फ्लैट में जाकर अलमीरा खोलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और उसी वक्त वो सोल्जर्स उसे आकर पकड़ लेते हैं और बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। और बेहोशी की हालत में हीशुंग अन्ना से बोलता है, जब जाइन हमें मिल जाएगा तो तुम आखिरी बार उससे मिल लेना। लेकिन आधी बेहोशी हालत में एना हीशुंग से बोलती है, वो उसे जानती है और वो लोग तुम्हें मार देंगे और नहीं जाने देंगे। और हम देखते हैं एना की टी-शर्ट पर इस बार 13417 नंबर लिखा होता है। और ये सब सुनकर हेशुंग उन दोनों सोल्जर्स को मारकर बेहोश कर देता है। एना को एक और इंजेक्शन देकर होश में ले आता है। होश में आने के बाद एना उसे इस लूप के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी कि वो पहले भी ये सब कुछ उसे कई बार बता चुकी है और शायद शुरुआत से ही जाइन ये सब कुछ जानता था और एना को हीशुंग की ज़रूरत है। एना हीशुंग को बताती है जब भी जाइन को गुस्सा आता है तो वो अलमारी में छुप जाता है और ऐसे ढूंढते ढूंढते बस एक ही फ्लैट बचा था ढूंढने को। और अब हम देखते हैं एना की टी शर्ट पर 9311 नंबर लिखा होता है। एना को सिर्फ पानी से नहीं बल्कि उन लोगों से भी बचना था, लड़ना था जो उसकी रिसर्च उससे छीनना चाहते हैं। और हर बार एना नाकाम हो जाती है, वो सोल्जर्स उसे आखिर में मार ही देते हैं। एना इस लूप को 21,499 बार जी चुकी है और हम ये नंबर उसकी टी शर्ट में भी लिखा देखते हैं। हर बार एना अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश में फेल होती गई और लूप रिसेट हो जाता है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था ताकि एआई ये सीख सके कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। और यही वो इमोशन इंजन है जो ह्यूमैनिटी के नए वर्जन को चाहिए। गाइस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे इसका अगला पार्ट दूसरी वीडियो में अपलोड करना होगा और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके बाय गाइस।